वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्गी द कलाकार में। आप देख रहे हैं ना ये डॉल, आपको पता है मैंने कोकोनट शेल पे ये बनाई है। बहुत टाइम से मुझे ये बनाने की इच्छा थी। मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी या फिर कहीं पे रखी हुई देखी थी, शायद गिफ्ट शॉप पे, मुझे याद नहीं है, पर हाँ मैंने कहीं पे तो ज़रूर देखी थी। तो मैंने उस समय सोचा था कि इसको बनाया कैसे जाए, अगर मैं घर पे बनाना भी चाहूँ तो कैसे बनाऊँ। पर कोकोनट शेल, सच में क्या बात है कोकोनट शेल की, बहुत मजबूत रहता है और उस पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो धीरे धीरे करके उसका भी उजागर करेंगे कि क्या क्या बन सकता है। पर अभी भी जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपके लिए अपलोड ज़रूर से करूँगी। तो चलिए बनाते हैं वही क्ले जो मैंने जिसकी आपको रेसिपी बता रखी है। उसी क्ले का यूज़ करके हम कोकोनट शेल पे बना देंगे कुछ मॉडर्न और कुछ अच्छा क्रिएटिव डॉल, है ना। तो मैंने ये ले लिया है थर्मोकोल। हमारे बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह जो हम कुछ खरीदारी करके लाते हैं, मतलब कोई टीवी का हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसके साथ काफ़ी सारा ये थर्मोकोल वाली शीट और ये सब आती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही शीट मेरे पास पड़ी ही थी, उसी का यूज़ करा है मैंने। इसलिए ये मुझे लगभग पड़ा होगा 20 रुपये में टोटल, है ना, क्ले के साथ। और ये स्टिक जो आप देख रहे हैं ना, वो स्टिक भी फ्री की है। ये स्टिक मेरी झाड़ू की स्टिक है। मैं झाड़ू की स्टिक, अगर झाड़ू पुरानी हो जाती है तो स्टिक निकाल करके दूसरा सब फेंक देती हूँ, पर स्टिक ज़रूर रखती हूँ क्योंकि वो स्टिक बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। तो जितनी स्टिक मुझे चाहिए थी मैंने उतनी रहने दी है, बाकी मैंने तोड़ दी है और पहले फेस के ऊपर छेद कर लिया ताकि बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। अब मैं उस फेस को भी पहले क्ले को बेल करके और इसके ऊपर ग्लू लगा करके और क्ले को बेल करके और थोड़ा बेस में भी थोड़ा क्ले लगा दूंगी। और उसके बाद जो थर्मोकोल काटा था मैंने उसको मैं इससे ये क्ले से पूरा कवर कर लूँगी। मुझे इसके ऊपर कोई भी तरीके का एम्बोस शेप नहीं देना है, मतलब रियल स्टिक या फिर प्रॉपर फेस नहीं बनाना है। ऊपर फेस का सिर्फ फोटो मतलब डिज़ाइन ही बनाना है, डॉल का फेस ही बनाना है। ऊपर नोज़ अलग से निकल रहे हो वो सब नहीं करना है। इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल राउंड शेप दे दिया है और कोई शेप इसको नहीं दिया है। बाकी जितना भी शेल है उसको भी मैं इसको बेल करके कवर कर लूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा करके वैसे भी टेक्सचर देना था, इसलिए जितना इस पे हो सकता था मैंने उसको फिनिशिंग दिया है ग्लू और पानी की मदद से। और यही वो ब्रश की मेरी स्टिक से भी मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग दिया है ताकि उसके ऊपर मैं जब टिश्यू पेपर लगाऊं ग्लू के साथ तो टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ये टेक्सचर में ही चाहिए था। आप देखते हैं अगर हम कोई पुरानी चीज़ें हम देखते हैं ना तो उसका जो टेक्सचर आता है, उसका जो कलर आता है ना, थोड़ा सा डस्टी आता है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। उसको क्या कहते हैं, मुझे नाम ध्यान था पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, डस्टी टाइप, है ना। तो बस वही किया है मैंने, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसको फिनिशिंग नहीं दी है। अब जब ये हो गया है तो मैं इसके बालों में डिटेलिंग करूँगी। पहले तो सिर्फ शेप दे दिया, शेप देने के बाद मैं इस रोल करके सेवइयाँ टाइप बना करके इसके बालों को आकार दूंगी। तो मैंने पहले क्या, ये इसलिए करते हैं ताकि जब हम ग्लू लगा करके कोई चीज़ ऊपर स्टिक करें, क्ले को स्टिक करें वापस से, तो वो अच्छे से हो। तो पहले तो मैंने ग्लू लगा करके इसके बालों की चोटी बना दी ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। गीले में ही ये करना है, सूख जाने के बाद नहीं, पहले ही कर देना है। ये करने के बाद सेवइयाँ, आपको पता है ना, हाँ
आपको एक बात बता दूँ, बटर टिश्यू पेपर का एक बहुत अच्छा एडवेंचर यही होता है कि टेक्सचर अच्छा आता है, मजबूत बहुत अच्छा हो जाता है। उस पर आप कोई भी चीज़ क्ले की बनाते हैं तो दरार नहीं आएगी। इस वजह से मुझे ये टिश्यू लगाना बहुत सही लगता है। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो आप भी टिश्यू पेपर का यूज़ तो वैसे भी करिए। अगर मोटी लेयर आप कोई क्ले की बना करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस पर टिश्यू पेपर का यूज़ करिए। टेक्सचर भी अच्छा आता है और मजबूत भी रहता है, दरार नहीं आती। तो मैंने वही सेवैयाँ टाइप बनाया और ये छोटी छोटी पतली पतली सेवैयाँ टाइप बनाया और इनके हेयर बना दिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने क्ले का यूज़ करके ही मॉडर्न आर्ट बनाई थी, मिरर आर्ट वाली। उसमें मैंने सिर्फ बेस पे ही दिया था, वो जो रोल करके सेवैयाँ जैसे बनाया था उस पर नहीं किया था, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। वो कट या क्रैक नहीं होता है। मोटी क्ले की लेयर हम लगाते हैं तो उसमें क्रैक होने का चांस रहता है। तो इस वजह से पहले हम ग्लू लगाएंगे। जब ये पूरा सूख जाए ना, पूरी तरीके से नहीं, हल्का हल्का सूख जाए, तब इसके ऊपर ग्लू लगा करके पतला टिश्यू पेपर, मतलब एक ही लेयर टिश्यू पेपर की लगा करके ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो मैंने स्टिक कर दिया है। मेरा ग्लू थोड़ा गिर गया था, तो हाँ, ग्लू में पानी थोड़ा सा मिलाना है। अगर पतला ग्लू है तो पानी ना मिलाएं इसके। और देखो, जो भी थोड़ा सा भी टिश्यू जो उधर उधर निकल रहा होता है एक्स्ट्रा वाला, उसको बिल्कुल ही निकाल दें, है ना। इसलिए वो अलग से बाद में निकले नहीं। और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद कलर करें। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं सूखने दिया था, पर आप पूरी तरीके से सूखने के बाद ही उसके ऊपर कलर करें। बेस कलर में इसको जो देना है वो मैं दे दूंगी। मेरी प्यारी सी डॉल तो मेरे हाथों में भी है, देखो। वो मुझे काम प्रॉपर तरीके से करने दे। हो नहीं सकता जोक सपाटा। अब मैं इसको बेस कलर दे दूंगी। और मैंने आपको बताया था कि मुझे वो पुरानी और ये जो चीज़ें होती हैं एकदम, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया है ना, वो मैंने डस्टी कलर्स कहूँगी मैं उसको, वैसा कलर का यूज़ करके फिर बनाया है। पहले तो ब्राइट ही रहने दिया, पर बाउंड्री उसकी ब्लैक करके उसका शेड मैंने ले करके बीच में वाइट शेड दे करके जो लुक आया है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, पर फिर भी आपको लगा कैसा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कोकोनट शेल की एक बात है कि बहुत मजबूत रहता है, इस वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों से आपको अवगत, मतलब बताऊंगी भी सही कि क्या क्या बन सकता है। मेरी दिरानी बोलती है आप बहुत हिंदी के शब्दों का यूज़ कर लेते हो। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा तो लिटरेचर थी तो थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ही सही। तो चलें बनाते हैं। देखा, हल्का सा मैंने थोड़ा मतलब रह गया था सूखना। मैंने पूरा तरीके से बटर पेपर टिश्यू पेपर को सूखने नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ा सा निकल भी रहा था ऐसे। पर आप अच्छे से सूखने दीजिए उसको, उसके बाद ही कलर अप्लाई करिए, है ना। अब देखो, कोई भी चीज़ को हम अगर प्लेन रखते हैं तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, पर अगर किसी चीज़ में, सिंपल सी चीज़ में भी आप अगर थोड़ी सी डिटेलिंग डाल देते हैं ना, तो वो चीज़ ही अलग बन जाती है। इसलिए डिटेलिंग, सिंपल बनाओ तो भी डिटेलिंग ज़रूर दीजिए। डिटेलिंग से पूरी जो बनाते हैं हम उसका अलग ही वो रूप आ जाता है, नया तरीके का रूप आ जाता है। बहुत मुझे बहुत पसंद है डिटेलिंग, तो आप भी डिटेलिंग ज़रूर दीजिए। देखा, मैंने ब्लशर लगा दिया, हाईलाइट कर दिया फेस पे। तो ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। एक स्माइली ही ले लीजिए। अगर आप एक राउंड करके येलो शेड डाल करके, मतलब येलो कलर भर के उसमें 2 आइज बना देंगे वाइट कलर का, वो राउंड करके, और फिर ब्लैक कलर का गोला डाल देंगे, सिंपल।
पर अगर उसमें आप शेड देख करके येलो कलर करते हैं, लाइट डार्क शेड देख करके, और आइज़ में भी एक वाइट कलर का डॉट और डाल देते हैं बीच में चमक के लिए, और तो ये छोटी छोटी जो डिटेल होती है ना, उससे चीज़ों की रौनक ही बढ़ जाती है। तो वैसे ही हाँ, अब देखिए मैंने ये इसको अलग अलग ब्लॉक्स, कलर वाले ब्लॉक्स बनाए हैं। इनको मैं अलग अलग शेड दूंगी, मतलब कलर ब्लैक कलर का ही आउटलाइन करके बाद में शेड दूंगी। उससे पहले मैं जो कलर मैं भर रही हूँ उसका डार्क लाइट शेड बना करके इसको थोड़ा सा डस्टी लुक देने का मेरा पूरा वो था। तो मैंने इसको थोड़ा सा डस्टी लुक दे करके इसकी पूरी डिज़ाइन बनाई है। क्या आपने इस तरीके की कोई डिज़ाइन देखी है या इस तरीके का शेल का यूज़ करके कुछ देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चितकबरे कलर मैंने भर दिए हैं, पर ये चितकबरे बाद में चितकबरे नहीं बहुत सुंदर लगने वाले हैं। मैंने जो ये डॉल जहाँ पर भी देखी थी, मुझे ध्यान नहीं है, जो देखी थी उसके ऊपर क्या था कि इस तरीके से ही बना हुआ था, और फिर क्या था कि उसके ऊपर इंग्लिश संगीत के जो सिंबल होते हैं, म्यूज़िक के जो सिंबल होते हैं वो बने हुए थे ब्लैक कलर से। मेरे पास उस समय जो मेरा पतला ब्रश था, ज़ीरो का जो ब्रश था जिससे छोटे छोटे बारीक वाले काम होते, वो ख़राब हो गया था, और ये वाला बेस मुझे रेडी करना था फटाफट से, तो इस वजह से उस समय तो मैं नहीं बना पाई। बाद में मैं ब्रश ले करके आ गई थी और फिर मैंने आइज़ वाला काम चालू करा था। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, रहने दो, इसलिए थोड़ा सा आलस मानो या कि मुझे जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, बच्चों के साथ ये सब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। इस वजह से जैसे जैसे होता जाता है मैं वैसे वैसे बना करके कंप्लीट करके रख देती हूँ। हाँ, अब इसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं अपने हिसाब से। इन ब्लॉक्स के ऊपर मैंने अ से अनारोस, आ से आम ये लिखने की कोशिश करी थी, पर वो मेरा जो ज़ीरो का ब्रश था थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ख़राब हो गया था, तो बारीक नहीं चल रहा था। इस वजह से मैंने वो वापस मिटा दिया था, और फिर प्लेन रख करके थोड़े सा मोटे वाले ब्रश का यूज़ करके मैंने गोल्डन कलर की इसके ऊपर डिज़ाइन बना दी थी। तो अगर आप बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ये म्यूज़िक के सिंबल बना सकते हैं, और या फिर है ना आप हिंदी वाले सारेगामापा के सिंबल बना सकते हैं। अलग अलग सिंबल आप बना करके उसको अलग तरीके की डिज़ाइन दे सकते हैं, और बहुत अच्छी भी लगती है। ये वही गोल्डन कलर है जो फैब्रिक का आता है, अच्छा है। देखिए मैंने सारे ब्लॉक पे अलग अलग डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है, कोशिश नहीं कर दिया है। आप भी अगर वो कुछ और बनाना चाहें, जैसे वीणा है, तबला है, या फिर ऐसी कोई चीज़ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। मुझे ये ब्लॉक्स और इस तरीके की डिज़ाइन पसंद थी, इस वजह से मैंने ये वाली डिज़ाइन चूज़ करी और ये डिज़ाइन मैंने बनाई। हाँ, मैं इसके हाथ भी ऊंची तरफ से जैसे डांसिंग डॉल होती है उस तरीके से रखने चाह रही थी, पर क्योंकि मैंने साइड में होल्ड करना मेरा रह गया था, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे अपलोड करनी थी वीडियो, इस वजह से मैंने होल नहीं करे थे। और फिर भी मैंने सोचा था कि तार की सहायता से क्ले को, वैसे भी क्ले के अंदर तार वो करके और फिर हाथ बना दूंगी ऊपर की तरफ से डांसिंग टाइप के,
बट क्या हुआ था कि मेरे दिमाग से ही स्लिप हो गया कि मुझे वो तार डालना है, और बाद में याद आया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्ले के सूखने के बाद हम उसके अंदर तार नहीं डाल सकते। उससे पहले ही हमको हाथ बनाने के लिए या पैर बनाने के लिए तार का यूज़ कर लेना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाया था। इस वजह से मैंने हाथ सिंपली ऐसे ही रखे हुए रहने दिए हैं। आप डांसिंग डॉल के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ हाथ रख सकते हैं, और इस सिर के ऊपर भी एक तार लगा सकते हैं ताकि उसे इससे लटकाया जा सके। वो भी मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से किया जाता है, पर इसमें वो सारी चीज़ें रह गई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वो चीज़ें एक्स्ट्रा वाली नहीं कर पाई थी। पर फिर भी ये जो ऐसे जैसे डेकोरेशन के लिए बिठा करके रखे या ऐसे रखे तो बहुत सुंदर लगती है, तो मैंने वही किया बाद में। तो देखिए मेरी डॉल ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको क्ले की और चीज़ें देखनी है या सिलाई कटाई देखनी है, स्टिचिंग देखनी है या इलस्ट्रेशन देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। हमारे कॉमेडी शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिटेलिंग करना न भूलें, क्योंकि डिटेलिंग से ही रौनक आती है। सिंपल सी चीज़ों में भी जान आ जाती है। तो देखिए मेरा जीरो का जो ब्रश बाद में आ गया था, उसका यूज़ करके हम बारीक से कितना अच्छे से काम कर सकते हैं। जो मैंने गोल्डन डिज़ाइन दी थी उसके ऊपर भी मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन कर दी थी। देखा डिटेलिंग का कमाल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो इस डोरी के से मैंने इसके पाँव बना दी है, जो नीचे स्टिक लगी हुई थी उसी के ऊपर 2 गठान लगा करके, और इसकी सतह पर नीचे की तरफ मैंने जूते के शेप में क्ले लगा करके वो बना दिया। और मेरी डॉल रेडी टू शोकेस। ओके बाय, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।